हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो आज से हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम जो CS 304 है, उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले 1 to 5 तक थ्योरी क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कैसे पूछता है क्वेश्चन, तो स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम्स यूजिंग ट्रूथ टेबल ऐसे पूछता है। नहीं तो पूछता है कि आपको वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग लॉजिक गेट्स, इस तरह पूछता है। या ऐसे पूछता है इम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड शो द इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस टाइप का ये तीनों मॉडल से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। सबसे पहले इसका आप सब आएगा तो क्वेश्चन, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है। तो इसमें है कि डी मॉर्गन्स लॉ आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन एंड कन्वर्ट एंड ऑपरेशन इनटू और ऑपरेशन एंड वाइस वर्सा विथ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है वो किसको सिंप्लीफाई करता है, तो बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। और उसमें क्या करता है कि एंड कन्वर्ट करता है एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में, और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम के द्वारा। इसमें किसका यूज करता है, कॉम्प्लीमेंट का यूज करता है। ऐसे आप देख सकते हैं कि एंड जो गेट होता है एंड, वॉइस वर्सा मतलब हुआ कि दोनों तरफ और, तो इस तरफ वॉइस वर्सा मतलब इधर से और से भी जा सकता है एंड में, और एंड से भी हम लोग को और में करना है। लॉ पहला स्टेटमेंट फर्स्ट भी लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी इसको ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट यानी सम का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए प्लस बी अगर दो वेरिएबल के हम लोग कर रहे हैं तो किसके लिए, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग का डी मॉर्गन्स का पहला लॉ है। अब इसके सर्किट रिप्रेजेंटेशन को बात करते हैं। तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एलएचएस दोनों साइड्स क्या था हम लोग का, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए प्लस बी का, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग को ये करना है। एंड गेट जो है हम लोग का, तो इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम जब तक आउटपुट रहेगा तभी हम लोग, मैक्सिमम इनपुट जब तक रहेगा हम लोग का, तभी हम लोग क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। नहीं तो इसमें अगर एक अगर मिनिमम रहेगा, 0 रहेगा कोई भी मिनिमम, तो उसमें मैक्सिमम आउटपुट हम लोग का नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग का एंड गेट बोलता है। तो इसमें देखिए एंड गेट का गेट ये होता है कि ऐसे करके फिर उसके बाद आप कैसे बना सकते हैं, तो इस तरह बना सकते हैं। यहाँ से ए पास कर दीजिए, यहाँ से बी, तो ये हम लोग का एंड गेट हो गया। अब देखिए उसके बाद हम लोग का यहाँ से ए बी को पास किए तो एंड गेट मतलब ए डॉट बी ये होता है। तो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे नॉट गेट को अब पास करते हैं। नॉट गेट क्या होता है कि अगर ए अगर 0 हो तो उसका नॉट गेट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर 1 हो तो क्या हो जाएगा उसका, तो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का नॉट गेट होता है। नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है, तो ऐसे करके ट्रायंगल का जो हॉरिजॉन्टल शेप है ऐसे बना दीजिएगा तो ये नॉट गेट हो जाता है। ऐसा कॉम्प्लीमेंट अगर कीजिएगा तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग का ए डॉट बी या कॉम्प्लीमेंट के लिए ये हम लोग को हो गया, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग का होगा। अब मान लीजिए इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि ए डॉट ए कोमा बी को पास किया, फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट गेट को पास कर दिए, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का हो गया। अब सेम हम लोग को आरएचएस में भी यही आना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ए के साथ ए और बी दो वेरिएबल को सोल्व कर रहे हैं, दो वेरिएबल के लिए है। तो यहाँ से नॉट गेट को दो पास करते हैं, तो नॉट गेट जब भी पास करे और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, अब बी का क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों को अगर हम लोग किससे पास करें, अब हम लोग को एंड गेट तो पास कर लिए, यहाँ पर अब और गेट को समझते हैं। और गेट क्या होता है हम लोग का, अब और गेट में क्या होता है, ये और गेट होता है। तो और गेट में आप 0-0 पर कोई भी मिनिमम अगर दोनों आउटपुट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग का मिनिमम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें से एटलीस्ट अगर एक मैक्सिमम रहेगा हम लोग का, तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1, यानी मैक्सिमम आउटपुट हम लोग को मिलेगा। इसमें देखिए एक मैक्सिमम हम लोग का दोनों में से ए और बी वेरिएबल के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का 1 होगा। फिर इसमें देखिए दोनों मैक्सिमम है, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोग का 1 ही आउटपुट होगा। अब इसका सिंबल देखते हैं कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो ऐसे कीजिएगा कर्व मॉडल, और इसको यहाँ से ऐसे, तो ए यहाँ से पास हुआ, यहाँ से बी, ये हम लोग का क्या हो गया, और हो गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी, कभी भी अगर और गेट बोले तो उसमें ऐड करना है, एंड गेट बोले तो क्या करना है, डॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो को पास किए, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से हम लोग का क्या गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से क्या गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो और गेट के पास किए तो इसमें क्या होगा, एडिशन होगा। तो एडिशन में कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट पहले से, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया हम लोग का। और फिर उसके बाद हम लोग को ऐसे डिनोट कर सकते हैं आप लोग। तो इस तरह करके एलएचएस और आरएचएस हम लोग फाइंड कर दिया। अब ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करना है। कभी भी आपको दो वेरिएबल के लिए सोल्व करने के लिए आएगा, जैसे कि ए और बी, तो इसके लिए आपके एक की जगह 2 और 1, 2 1 इसका फॉर्मूला, यानी 2 बार हम लोग को 0 लेना है और 2 बार क्या लेना है, 1 लेना है। इसमें क्या करना है, 1 0 1, फिर 1 0 1, ऐसा करके आपको दो वेरिएबल के लिए सोल्व हो गया। और मान के तीन वेरिएबल के लिए अगर दे दिया जाए, ए और बी और सी, तो इसमें क्या करना है, 4 2 1। इसका मतलब क्या है कि 4 बार 0 1 2 3 4 बार 1 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे करके लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद कितना, 2 बार 0 2 बार 1, यानी 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 और 2 बार 1, ऐसे करके। इसमें क्या होगा, तो 1 बार 1 टाइम्स 0 और 1 टाइम्स 1 1 0 1, 8 टाइम्स इसमें, यानी 3 वेरिएबल का क्या होता है, 2 की पावर 3 यानी 8, और 2 वेरिएबल का क्या होता है हम लोग का,
तो 2 के पावर 2 यानी कितना 4। तो हम लोग देखिए यहाँ 4 के लिए हम लोग डिनोट कर दिए 0 0 1 1। तो इसको जब पास किए ए के लिए तो देखिए 2 बार 0 हो गया हम लोग का, और 2 बार 1। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 बार 1 और 2 बार 0, 2 1 का फॉर्मूला बैठा ना, 2 और 1, फिर 1 0 और फिर 1 फिर 0 1 ऐसा कर दिया। अब इसके साथ अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते, एंड ऑपरेशन क्या होता है, दोनों मैक्सिमम होगा हम लोग का, तभी हम लोग क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 0 है तो दोनों मैक्सिमम, दोनों मिनिमम ही है, तो ए डॉट बी करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक ही मैक्सिमम है, तो इसमें क्या होगा, अब इसलिए एंड गेट है तो परफॉर्म करेगा, क्या मिलेगा हम लोग को, तो 0 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए कि 1, फिर यहाँ पे एक ही मैक्सिमम है, एक मिनिमम है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर 0 मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो। फिर उसके बाद आप देखिए दोनों मैक्सिमम जब हो जाएगा एंड गेट में, तो हम लोग क्या मिलेगा आउटपुट, तो आउटपुट हम लोग का मैक्सिमम मिलेगा। तो ए डॉट बी हम लोग का एंड ऑपरेशन सही हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। देखिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड करना है। ए डॉट बी तो हम लोग को मिल गया है, तो उसके पहले आपको क्या कीजिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि नॉट गेट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 0 हो तो उसका 1 हो जाएगा, और 1 हो तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का नॉट गेट का ऑपरेशन यही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप देखिए 0 यहाँ पर है ऑलरेडी, 0 क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 1, और फिर उसके बाद फिर 0 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 1 है तो हम लोग क्या हो जाएगा 0, और फिर 1 है तो हम लोग क्या हो जाएगा 0। यानी इसका मतलब हुआ कि उल्टा ले लेना है आपको। फिर उसके बाद बी के लिए भी सेम करना है, तो बी के लिए आप कीजिएगा तो देखिए 0 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0, फिर उसके बाद 0 है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1, और फिर उसके बाद 1 है तो हम लोग क्या हो जाएगा 0। तो ये हम लोग का बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि अब इसका एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग किए थे, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ये दोनों हम लोग किए थे। इन दोनों को बराबर इक्वल, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, वैल्यू सेम आना चाहिए। अब देखिए हम लोग को फाइंड करना का क्या कि ए डॉट बी मतलब क्या हो, एंड का कॉम्प्लीमेंट है। एंड हम लोग निकाल चुके हैं, एंड क्या है हम लोग का 0 0 0 और 1। तो इसका देखिए आप कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 का 1 हो जाएगा। तब देखिए ए डॉट बी हम लोग का तो 0 क्या हो गया 1 हो गया, फिर उसका क्या होगा 0 का 1, और कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, यानी 0 का 1 और 1 का 0 हो गया हम लोग का। तो देखिए ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो ए डॉट एलएचएस हम लोग का मिल गया 1 1 1 0। अब आरएचएस हम लोग का सिमिलर फाइंड करना है आरएचएस। तो आरएचएस में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमको पता है, बी का कॉम्प्लीमेंट पता है, और हम लोग क्या करना है बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो और ऑपरेशन में क्या बोलता है कि इसमें मिनिमम एक इनपुट अगर मैक्सिमम हो तो उसमें क्या मिलेगा हम लोग का आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर दोनों मैक्स, इसमें देखिए 1 हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट है, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग का 1 मिलेगा। फिर 0 है और 1 है, तो इसमें देखिए फिर मैक्सिमम आउटपुट हम लोग का 1 मिल गया, तो इसमें क्या मिल गया 1 हो गया। अब दोनों में देखिए मिनिमम आउटपुट के लिए और ऑपरेशन क्या बोलता है कि 0 होगा, मिनिमम में क्या मिलेगा हम लोग का वैल्यू देगा 0 देगा। तो ये हम लोग का देखिए यहाँ पर 1 1 1 0, यानी देखिए 1 1 1 और 0 मिल गया हम लोग का ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ पर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग का क्या मिल गया हम लोग का 1 1 1 और 0। देखिए सेम है, इक्वल, दोनों इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल है, तो एलएचएस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं आरएचएस। हम लोग का पहला लॉ प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकंड लॉ, यानी स्टेटमेंट सेकंड इसको भी बोल सकते हैं। तो बोला द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। यानी इसका मतलब क्या होगा, जो सम का वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए डॉट बी का क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसमें देखिए सेकंड लॉ में यहाँ पर लिख दिया कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको एलएचएस और आरएचएस सर्किट रिप्रेजेंटेशन आपको लॉजिक डायग्राम बनाना ही बनाना है, दोनों में आ जाए तो आपको सबसे पहले एलएचएस मिलना है। तो सबसे पहले हम लोग का एलएचएस क्या है, तो ये वाला पर्सन हम लोग का एलएचएस हो गया, इसको लाना है। तो हम लोग और ऑपरेशन प्लस है तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो और ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए और ऑपरेशन ए और बी को पास किए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए प्लस बी का। अब नॉट गेट पास किए तो क्या हो जाएगा, नॉट गेट मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी दो है हम लोग का वेरिएबल, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, टोटल कॉम्प्लीमेंट हो गया हम लोग का। अब देखिए आरएचएस में चलते हैं, आरएचएस में हम लोग का एंड ऑपरेशन करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसमें देखिए ए और बी को हम लोग क्या किए, पास किए, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग का ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। जब ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट को एंड ऑपरेशन से पास करते हैं, एंड ऑपरेशन क्या बोलता है हम लोग का, डॉट प्रोडक्ट। डॉट हम लोग का हो गया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट अब मिल गया। अब इसको ट्रूथ टेबल के द्वारा वेरीफाई भी करना है हम लोग को। ट्रूथ टेबल द्वारा वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले प्रूफ यूजिंग ट्रूथ टेबल हम लोग करेंगे, ऐसे आपको बनाना है एग्जाम में। और फिर उसके बाद आपको क्या करना था, सबसे पहले लेफ्ट यानी एलएचएस ये हो गया हम लोग का, और आरएचएस हम लोग का कौन सा हो गया, ये वाला आरएचएस हो गया। ए और बी के लिए कीजिएगा तो 0 पहले हम लोग का क्या है, इसका फॉर्मूला 2 और 1 का, यानी 2 बार 0 और 2 बार हम लोग का 1, यानी 1। इसमें 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 बार 0 और 1 बार 1, यानी 0 1 0 1। ये आपको 2 वेरिएबल के लिए आपको याद करना है, ट्रिक किया है। फिर उसके बाद इसका ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, भले ए प्लस बी निकालते हैं, यानी और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो और ऑपरेशन करते हैं तो क्या एक मैक्सिमम अगर रहेगा तो उसका मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा 1। फिर देखिए एक मैक्सिमम है तो इसका भी 1 मिल गया, फिर दोनों मैक्सिमम है तो हम लोग का 1 मिल गया, लेकिन दोनों मिनिमम है तो हम लोग क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये हो गया हम लोग का एलएचएस जब निकाल लिए, भले ए प्लस बी और ऑपरेशन यहाँ पे जब परफॉर्म कर लिए, तो अब क्या करना है हम लोग को, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा वाला कॉम्प्लीमेंट या ऐसा दोनों कॉम्प्लीमेंट होता है। और 1 का क्या हो जाएगा 0, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो ए प्लस बी का यानी 0 है तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एल क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया, आरएचएस।
फिर उसके बाद अब देखिए आरएचएस जब मिल गया हम लोग का, तो अब हम लोग को एलएचएस फाइंड करना है। एलएचएस मतलब क्या, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो का ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जीरो है यहाँ पर, तो जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जीरो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। फिर 1 का क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो। फिर उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो। फिर इसका सिमिलर बी के लिए करेंगे, तो जीरो का है तो कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 का है तो जीरो हो जाएगा, उल्टा मतलब वाइस वर्सा। और जीरो का है 1 और 1 का है तो जीरो। तो ये हम लोग का हो गया ए और बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट यानी एलएचएस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों मैक्सिमम होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अब देखिए 1 1 पे 1 मिलना चाहिए, तो यानी मैक्सिमम इसमें कौन सा है, तो ये हम लोग का 1 1 है। तो मैक्सिमम जब हम लोग का 1 1 है, तो इसमें मैक्सिमम आउटपुट क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन दोनों मैक्सिमम नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी दोनों मैक्सिमम नहीं है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर दोनों मिनिमम है, तो इसमें तो ऑलरेडी हम लोग का 0 ही हो जाएगा। तो ये हम लोग का ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो गया। अब उसके अलावा आपको इस तरह लिखना है लास्ट में, क्या, जब एलएचएस और आरएचएस जब बराबर मिल जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ। दोनों जब स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। बहुत सारे लड़के लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि 7 मार्क्स में चाहिए इजीली, तो मार्क्स नहीं देगा आरजीपीबी वाले। तो उसमें लिखना है सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं। यूज बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन, यानी इसका यूज कहाँ-कहाँ किया जाता है, तो बुलियन एक्सप्रेशन को किसको सिंप्लीफाई करना है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब होता है। जैसे कि a प्लस बी का हो जाता है, तो b प्लस a हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार। a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है हम लोग का, तो 1 a का कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके होता है। ये सब हम लोग का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके अलावा क्या कर रहा है, हेल्प इंप्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड और नॉर गेट, जो हम लोग का इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं, नैंड और नॉर गेट का। तो उसको क्या करता है, इंप्लीमेंट करने में आपको बताऊंगा आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसको इंप्लीमेंट करने में ये मदद करता है हम लोग का, कौन सा, डी मोर्गन्स थ्योरम। अब वाइडली यूज इन के मैप सिंप्लीफिकेशन, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो के मैप पढ़ेंगे, तो उसमें भी दिखाऊंगा आपको, कर्नौग मैप इसको बोलते हैं। उसको सिंप्लीफाई कैसे करता है, जैसे कि समेशन ऑफ देता है कोई प्रोडक्ट, उसका बोलता है एसओपी फॉर्म निकालने के लिए और पीओसी फॉर्म निकालने के लिए, और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए। ये हो गया आपको। उसके बाद चेंजेस एंड, और यानी एंड को और में कर देता है, और को मैं बताया तो वॉइस वर्सा पहले ही वॉइस वर्सा होता है, उस कॉम्प्लीमेंट को वेरिएबल करने में। नेक्स्ट बोल रहा है इसका एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन मतलब हुआ कि यूज कहाँ किया जाता है, तो इसको यूज किया जाता है यूनिवर्सल गेट के इंप्लीमेंटेशन में। पहला है यूनिवर्सल गेट, कौन सा होता है कि हम लोग का नैंड गेट नॉर गेट को यूज करके हम लोग एंड और नॉर गेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट है इसका कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को करने में, यानी जो भी बुलियन फंक्शन अभी बताया, बुलियन अलजेब्रा ही बुलियन फंक्शन हम लोग जो करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसको उसमें यूज किया जाता है। फिर उसका स्विचिंग सर्किट डिजाइन, सर्किट डिजाइन जितने भी हम लोग करते हैं, जैसे कि आगे नेक्स्ट पढ़ना है आपको जेके फ्लिप फ्लॉप और आरएस फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे सर्किट डिजाइन करना है, तो उसको उसके स्विच को डिजाइन करने में, सर्किट डिजाइन करने में यूज किया जाता है। अब इसके कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, तो बोलता है सीधे कि जो हम लोग का डी मोर्गन्स थ्योरम है, उसको यूज सिंपल मेथड टू ऑब्टेन कॉम्प्लीमेंट बुलियन एक्सप्रेशन एंड वेरी यूजफुल टू डिजिटल डिजाइन सिंप्लीफिकेशन, यानी डी मोर्गन्स जो प्रोवाइड करता है हम लोग क्या करने में, तो सिंपल मेथड प्रोवाइड करता है किसको, तो बुलियन एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने में। फिर उसके बाद हम लोग डिजिटल जो भी डिजिटल हम लोग यूज करते हैं सर्किट डिजाइन में, उसको सिंप्लीफाई करने में हम लोग को हेल्प करता है। तो ये रहा आपको ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें मैंने बताया कि एड और नॉट गेट का पूरा मैंने बेसिक आपको कवर किया, और आपको डी मोर्गन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसका इंपोर्टेंट क्या है, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं, और कंक्लूजन मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, लेकिन क्योंकि मैं 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और थैंक यू।